हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं रिक्की और हमारे यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि जानते हैं फिजिक्स चल रहा है और फिजिक्स में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलास्टिसिटी को, है ना, अर्थात प्रत्यास्थता को, है ना। इलास्टिसिटी अर्थात प्रत्यास्थता को पढ़ेंगे और अच्छी प्रकार से समझेंगे कि प्रत्यास्थता क्या होती है। और एक दूसरा पॉइंट है प्रत्यास्थता की सीमा, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, है ना। इलास्टिसिटी एंड लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी दोनों को पढ़ेंगे हम लोग। तो आइए प्रत्यास्थता को समझते हैं क्या होता है। मूल रूप से कोई भी, जैसे मान लीजिए कि एक रबड़ है या एक प्लास्टिक है, उसको जो हम पकड़ करके जब उस पर दोनों साइड से बल लगाते हैं, उसको खींचते हैं, तो खींच करके जब रबड़ को, मान लीजिए हमने यहाँ से यहाँ तक खींच लिया रबड़ को और फिर छोड़ दिया, तो वह पुनः अपने स्थिति में आ जाता है, अर्थात कि जैसा वह था पहले वैसा ही हो जाता है। तो यह जो पहले जैसे होने की घटना है, अर्थात पहले कुछ था उसको खींच के हमने बड़ा कर दिया, फिर छोड़ा तो वह पहले जैसा हो गया। तो यह जो पहले जैसा होने की घटना है, इस घटना को या वस्तु पदार्थ के उस पदार्थ की इस तरह की घटना को, जिसमें कि खींचने के बाद छोड़ने पर वह पुनः अपने पहले से हो जाती है, इस घटना को प्रत्यास्थता कहते हैं, अर्थात इलास्टिसिटी कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि यह एक रबड़ है मेरे पास, यह मान लीजिए इतना छोटा है, शायद आपको दिखता होगा इतना छोटा है। अगर हम इसको खींच लें पकड़ के, इतना बड़ा हो गया, पुनः इसको छोड़ने के बाद यह जो इस फिर पुनः छोड़ने के बाद ये वैसा ही हो गया जितना बड़ा ये था। तो जैसे इतना बड़ा था और हमने खींच के इतना बड़ा किया, पुनः इसको छोड़ा तो यह फिर ऐसा ही हो गया। तो यह जो इस प्रकार की घटना है कि इस पर बल हटाने के बाद यह पुनः अपने अवस्था में आ जाती है, यही आने की घटना, यह जो गुण है ना। फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि कुछ जो पदार्थ है उसमें कुछ ऐसा, कोई ऐसा गुण पाया जाता है, उसी की स्टडी तो फिजिक्स है। तो जैसे यह भी एक गुण है कि किसी पदार्थ में, जैसे मान लीजिए रबड़ में हम उसको खींचें, वह बड़ा होता है और पुनः बल हटाने के बाद यह अपनी अवस्था में आ जाता है। और यह जो अवस्था में आने का गुण है, इसी गुण को हम लोग प्रत्यास्थता कहते हैं। अब जो जितना ज़्यादा इलास्टिक होगा, अर्थात जो जितना ज़्यादा फैलेगा और उसके बाद आराम से उतना ही पोजीशन पर आ जाएगा, वह उतना ही ज़्यादा इलास्टिक कहा जाएगा। तो आइए पहले देख लेते हैं कि इलास्टिसिटी क्या है, प्रत्यास्थता क्या है। जब किसी वस्तु में, है ना, जब किसी वस्तु में बाह्य बल लगाया जाए, बाहरी बल लगाया जाता है, तो उसकी लंबाई, आयतन अथवा आकृति में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, जैसा था अगर हम उसमें फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है, उसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है, या फिर उसमें और भी जो भौतिक चेंजेस हो जाते हैं, उसकी लंबाई बढ़ती है, आयतन अथवा आकृति में परिवर्तन आ जाता है। और जब यह बल हटा लिया जाता है, पुनः जब हम उस बल को वहां से हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो वह वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है। इस बाह्य बल को विरूपक बल, यह जो बाहरी बल लगता है, इसको विरूपक बल अथवा डिफॉर्मिंग फोर्स कहा जाता है, अथवा वस्तु के इस गुण को प्रत्यास्थता कहा जाता है। कितना अच्छा बात कहा कि जो भी है वह जो भी वस्तु है वह अपने जिस अवस्था में है उसको हम खींच करके, है ना, उसकी लंबाई को बढ़ा देते हैं, या मान लीजिए उसकी वॉल्यूम को हम चेंज कर देते हैं, और पुनः जब बल को हटाते हैं तो वह अपने ही अवस्था में आ जाता है जो पहले की अवस्था थी। तो यह जो गुण है, पहले के रूप में आने का जो गुण है, मतलब बल लगाने के बाद, बल को हटाने के बाद पुनः जो उस अवस्था में आने की जो उसका गुण है, नेचर है पदार्थ का, उस गुण को ही हम लोग प्रत्यास्थता कहते हैं। और जो बाहरी बल इस पर लगता है ना, उसको डिफॉर्मिंग बल अर्थात विरूपक बल कहते हैं। यह जो जबरदस्ती बल लगा के खींच रहे हैं, यह जो इस पर लग रही है बल, इस बल को क्या बोलते हैं, विरूपक बल अर्थात डिफॉर्मिंग फोर्स। तो वही कहा कि जब किसी वस्तु में बाह्य बल लगाया जाता है तो उसकी लंबाई, आयतन अथवा आकृति में परिवर्तन आ जाता है, और जब यह बल हटा लिया जाता है तो वह वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है। इस बाह्य बल को विरूपक बल अथवा डिफॉर्मिंग फोर्स कहा जाता है, अथवा वस्तु के इस गुण को प्रत्यास्थता कहा जाता है। और वस्तु के इसी गुण को क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थता कहते हैं। तो यह तो हो गई रबड़ की बात, है ना। रबड़ में हम लोगों ने देखा कि जितना ही खींच के छोड़ो उसको, वह पुनः अपने अवस्था में आ जाती है, और इसी गुण को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थता बोलते हैं। ऐसे, लेकिन एक बात ये समझ लीजिए कि ये दुनिया के ब्रह्मांड में जितनी वस्तुएं हैं सब में इलास्टिसिटी होती है। अब आपको आश्चर्य लगेगा कि हर चीज तो रबड़ होता नहीं है, रबड़ को खींच लिया, छोड़ दिया, पुनः अपनी अवस्था में आ गई, तो क्या मान लीजिए अब लोहे की रड है, उसको भी खींच लेंगे तो क्या वो अपनी अवस्था में आ जाएगा? आंसर है नहीं आएगा। लेकिन सवाल यह है कि प्रत्यास्थता का गुण उसमें है कि नहीं, तो आंसर होगा है। दुनिया में जितना भी पदार्थ है उसमें प्रत्यास्थता का गुण है। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिसको अगर आप खींच लें तो जितना लंबा आपने किया, जैसे ही छोड़िएगा, जैसे मान लीजिए 2 मीटर का था, आपने उसको 2 मीटर का था, आपने खींच के उसको 20 मीटर कर दिया, और फिर जैसे ही आप बल हटाते हैं, विरूपक बल हटाते हैं, वह क्या होता है, 2 मीटर से
थोड़ा छोटा होता, 2 मीटर से बड़ा होता है, खींचने के बाद उसकी लंबाई बढ़ती है और जब छोड़ते हैं तो हो सकता है वो 3 मीटर पर जाकर रुक जाए। अर्थात 2 मीटर की वस्तु थी, खींच के हमने उसको 20 मीटर किया, अब फिर छोड़ा तो वो 3 मीटर पर आकर के रुक गई। तो वहां भी प्रत्यास्थता तो है, लेकिन थोड़ा ज्यादा और थोड़ा कम। रबड़ जो है पूरा इलास्टिक है, इसमें बहुत ज्यादा प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है, लेकिन अगर लोहे की छड़ की बात करें तो उसमें नाम मात्र प्रत्यास्थता का गुण है। अगर आप उसको खींच कर छोड़ें तो वह नहीं आएगा अपने पोजीशन पर, जितना पर छोड़ेंगे उतना पर ही रहेगा, पर उसको ऐसे खींचना आसान नहीं है ना। लेकिन फिर भी अगर मेटल का कोई चीज लिया जाए, उसको उस पर अगर परीक्षण किया जाए तो उसमें लेकिन प्रत्यास्थता है, उसमें भी कम मात्रा में, नेग्लिजिबल है, उसको बहुत कम माना जाता है, नगण्य माना जाता है, इसलिए कहा जाता है उसमें प्रत्यास्थता है ही नहीं। लेकिन प्रत्यास्थता है, दुनिया के हर वस्तु में है। आगे देखते हैं, ये गुण अर्थात कौन सा गुण? प्रत्यास्थता का गुण। ये गुण विश्व में ब्रह्मांड की हर वस्तु में है। विश्व में ब्रह्मांड की हर एक वस्तु में प्रत्यास्थता का गुण है। किसी में बहुत कम है या नगण्य है, किसी में इतना कम है कि उसको ना ही मान लिया जाए, नगण्य है, किसी में बहुत ज्यादा है। जैसे लोहे की छड़, इसमें भी यह गुण है, लोहे के छड़ में भी प्रत्यास्थता का गुण है, लेकिन वह इतना कम है, वह इतना कम प्रत्यास्थ होता है कि उसको नेग्लिजिबल अर्थात ना के बराबर माना जाता है, मान नहीं लिया जाता है कि ना है, नहीं है प्रत्यास्थता, लेकिन हकीकत में कुछ ना कुछ तो है। जैसे लोहे की छड़, इसमें भी यह गुण है, लेकिन ना के बराबर है, और रबड़ में ज्यादा है। रबड़ में तो बहुत ही ज्यादा है। रबड़ को अगर आप खींच के जैसे ही छोड़ते हैं वो अपने पोजीशन पर आ जाता है, 100% इलास्टिक टाइप का चीज हो जाता है। जितना बड़ा है, मान लीजिए जितना इसकी रेडियस है, डायमीटर है इसके गोलाई की, सर्कुलर टाइप का है इसका रेडियस, अगर आप खींचेंगे और खींच के छोड़ेंगे तो फिर उतना ही रेडियस रहेगा। लेकिन अगर थोड़ा सा रेडियस बढ़ गया तो इसका मतलब यह क्या हो गया? कम इलास्टिक हुआ। और अगर उतना ही रेडियस हो गया जितना था, इसका मतलब यह जो है बहुत ही ज्यादा प्रत्यास्थ है, बहुत ही ज्यादा इलास्टिक है। तो यह हम लोग प्रत्यास्थता को समझ रहे थे, और हमको लगता है कि प्रत्यास्थता में कोई ऐसी बड़ी बात है नहीं जो आपको दिक्कत होगी। मूल रूप से ये समझना है कि जब किसी वस्तु पर बाहरी बल लगाते हैं और बाहरी बल लगाकर उसकी अवस्थाओं में चेंजिंग लाते हैं, फिर जैसे ही वह बाहरी बल जो डिफॉर्मिंग फोर्स के रूप में, विरूपक बल के रूप में लगा था, उसको हटने के बाद ही वस्तु पुनः अपनी जो है ओरिजिनल अवस्था में आ जाती है, और यही अवस्था में आने की गुण क्या कहलाती है? प्रत्यास्थता कहलाती है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और यह जो है, यह गुण विश्व ब्रह्मांड की सभी वस्तु में है, लेकिन किसी में ज्यादा और किसी में कम है ना। ये सब इस रबड़ में जो है बहुत ज्यादा है और लोहे की छड़ में यह कम है। इसी प्रकार और भी पॉलिथीन की बात करें, प्लास्टिक की बात करें, प्लास्टिक को अगर आप खींच देंगे पकड़ करके तो हो सकता है वह जो है खिंचाने के बाद वह अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आता है ना। अगर आप इतना दूर तक खींचे तो हो सकता है छोड़ने के बाद वो इतना सा रहे, जबकि पहले वह छोटा सा था, तो वह हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ गुण प्रत्यास्थता का होता है। और दुनिया में हर प्लास्टिक हुआ, और भी रबर है, और भी बहुत सारे थर्मोकॉट वगैरह बहुत सारी वस्तुएं हैं जिसमें कि आप प्रत्यास्थता का गुण कर। तो मूल रूप से बात समझना यह था कि प्रत्यास्थता क्या होता है, और हमको लगता है कि यह आपने समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं, क्या है प्रत्यास्थता की सीमा, है ना। अब पढ़ते हैं लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, इस बात को समझते हैं पहले। लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी क्या है? यदि बाह्य बल के परिमाण को, एकदम ढंग से समझेंगे, यदि बाह्य बल के परिमाण को धीरे धीरे बढ़ाया जाए, परिमाण का अर्थ होता है मैग्नीट्यूड का अर्थ, मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड का अर्थ होता है मात्रा, है ना। अर्थात उस पर लगने वाला जो पावर है उसको आंखिक रूप में व्यक्त करना परिमाण है। यदि बाह्य बल के परिमाण को धीरे धीरे बढ़ाया जाए तो विकृति, अर्थात उसमें जो चेंजिंग होता है, विकृति मतलब समझते हैं ना, विकृति मतलब जो उसमें बदलाव हुआ, जैसे यह जो इसका जो ओरिजिनल शेप है यह है, अब विकृति क्या हुआ, इसको हम पकड़ के खींच दिए, यह विकृति रूप, यह विकृत रूप में है, यह विकृति है। तो क्या था, यदि बाह्य बल के परिमाण को धीरे धीरे बढ़ाया जाए तो विकृति समान रूप से बढ़ती जाती है। अब देखिए, जैसे इसी को हम खींचते जाएं, पहले इतना सा विकृत था ये, अब इतना बड़ा विकृत हो गया, अब इतना बड़ा विकृत होगा। अर्थात क्या, इसमें विकृति बढ़ते जा रही है। ज्यों ज्यों हम इसको खींचते जाते हैं इसकी विकृति और भी बढ़ते जाती है। जैसे मान लीजिए इतना बड़ा था, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, ये क्या हो गया, यह विकृत होते जा रहा है। ज्यों इस पर विरूपक बल बढ़ते जा रहा है इसकी विकृति बढ़ती जा रही है। हाँ, यदि बाह्य बल के परिमाण को धीरे धीरे बढ़ाया जाए तो विकृति समान रूप से बढ़ती जाती है, साथ ही साथ आंतरिक प्रतिरोध भी बढ़ता जाता है। आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेसिस्टेंस भी इसका बढ़ता जा रहा है। जो इतना सा खेल थोड़ा कम बल लग रहा था, इतना पे और ज्यादा बल लग रहा है, इतना पे और ज्यादा बल लग रहा है, इतना पे और ज्यादा बल लग रहा है, इतना पे और भी ज्यादा बल लग रहा है। यहाँ आकर के प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध बहुत ज्यादा है और भी ज्यादा बल लग रहा है। तो वही कह रहा है कि, है ना, साथ ही साथ जो हम इस पर हम जो बाहरी बल लगाते जा रहे हैं त्यों त्यों साथ ही साथ इसका आंतरिक प्रतिरोध भी बढ़ता जाता है। किंतु किसी पदार्थ पर
एक सीमा से अधिक बल लगाया जाए। अब एक सीमा, अब देखिए कितना अच्छा पॉइंट है। आप इसको खींचते जा रहे हैं, 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 खींचते जा रहे हैं। अब एक सीमा है, यहां से अगर आप अब ज्यादा खींचेंगे तो यह टूट जाएगा, है ना, यह टूट जाएगा। यह अंतिम एक चरम है, एक लिमिट है। जैसे यहां था, यहां तक खींचे, यहां तक खींचे, यहां तक खींचे, लेकिन अब जो है, अब यह एक सीमा पर है। अगर यदि अब इसको खींचेंगे तो यह टूट जाएगा, और जिस बिंदु पर यह टूटेगा वह जो है आपका क्या है, आपका वहां पर है लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। अच्छा देखते हैं अब इसको, है ना, लगाया जाए तो उस बाह्य बल को हटा लेने के बाद भी पदार्थ पूर्णतः अपनी मूल अवस्था में नहीं लौट पाता है। अर्थात एक सीमा है, एक लिमिट है जहां तक कि यह वापस आ सकता है। अब एक ऐसा जगह अब इतना खींच दें कि यह टूट जाए। अगर यह रबड़ टूट गया तो क्या यह अपने अवस्था ऐसा होगा जिस तरह पहले था? तो नहीं होगा। तो मान लीजिए यह एक पॉलीथीन है, हम इसी की बात करते हैं। इसको अगर हम खींच, मान लेते हैं इसको हमने थोड़ा सा खींच दिया, अगर यह पकड़ करके इतना सा खींचा है, छोड़ेंगे तो हो सकता है थोड़ा इलास्टिसिटी कारण ये जगह पर आ जाए। लेकिन अगर इस पर बहुत ज्यादा बल लगा दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये खिंचा के लंबा हो जाएगा, और लंबी होने के बाद ये पुनः अपने अवस्था में नहीं आएगी, है ना। तो जिस सीमा के, वह सीमा जहां पर कि जिसके बाद विकृति बल का वह मात्रा जिसके बाद जो है वह अपने जगह पर वापस लौट करके नहीं आएगा, वह क्या कहलाएगा, वह प्रत्यास्थ सीमा कहलाएगा, है ना। अधिक बल लगाया जाए तो उस बाह्य बल को हटा लेने के बाद भी पदार्थ पूर्णतः अपनी मूल अवस्था में नहीं लौट पाता, बल्कि उसमें एक अस्थाई विकृति शेष रह जाती है। अस्थाई विकृति का अर्थ है कि अब वह उसी तरह रह जाएगा, विकृत रूप में ही रह जाएगा। जो विकृत रूप है उसका, जहां तक हमने फोर्स लगा के छोड़ा था वह वहीं पर रुक जाएगा, वह अस्थाई विकृति हो जाएगी, है ना। बल्कि उसमें एक अस्थाई विकृति शेष रह जाती है। पदार्थ की इसी सीमा को प्रत्यास्थता सीमा या लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी या इलास्टिक लिमिट कहते हैं। क्या कहा? वह सीमा जहां पर जाकर के वह अस्थायी रूप से विकृत हो जाती है, वह क्या है, प्रत्यास्थता की सीमा है। जैसे मान लीजिए इस पॉलिथीन को हम पकड़ करके पूरा फोर्स से हम इसको खींचें तो यह क्या होगा, एक सीमा तक खींचेंगे तो यह वापस जा भी सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है। लेकिन अगर पूरा बल लगा करके खींच दें तो एक ऐसा जगह आएगा जहां पर यह अस्थायी रूप से विकृत हो जाएगी, अर्थात यह पुनः अपने रूप में लौट करके नहीं आएगी। और जिस बिंदु पर, जिस जगह पर यह घटना घटेगी कि अब वह अपने रूप में वापस नहीं आ सकता है ना, उस बल की वह सीमा जहां पर जाकर के कि अब जरा सा भी इससे ज्यादा खींचेंगे तो वह अपने रूप में वापस नहीं आएगी, तो वह क्या कहलाएगी आपका, है ना, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। मतलब वह सीमा जहां से अगर अब खींचेंगे तो वस्तु पुनः लौट करके अपने शेप पर नहीं आएगी, कुछ ना कुछ उसमें अस्थाई विकृति हो जाएगा, मतलब कि बदल जाएगा बाबू, वह जो है अपने जैसा नहीं रहेगा, वह क्या कहलाएगी, अस्थाई विकृति। अब वह क्या कहलाता है आपका, सॉरी, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, है ना। देखिए फिर से एक बार देख लेते हैं। यदि बाह्य बल के परिमाण को धीरे धीरे बढ़ाया जाए तो विकृति समान रूप से बढ़ती जाती है, साथ ही साथ आंतरिक प्रतिरोध भी बढ़ता जाता है। किंतु किसी पदार्थ पर एक सीमा से अधिक बल लगाया जाए तो उस बाह्य बल को हटा लेने के बाद भी, है ना, उस बाह्य बल को हटा लेने के बाद भी पदार्थ पूर्णतः अपनी मूल अवस्था में नहीं लौट पाता, बल्कि उसमें एक अस्थाई विकृति शेष रह जाती है। एक सीमा पर तक बल लगाएंगे तो वह अपने अवस्था तक आएगा, वह एक सीमा तक जो है वह अपने ओरिजिनल अवस्था तक आएगा, लेकिन जब उसमें बहुत ज्यादा बल लगा देंगे, जैसे देखिए यह रबड़ है, यह अपने सीमा तक है, इतना दूर तक है, अब इससे ज्यादा खींचेंगे टूट जाएगा, यहां छोड़ेंगे तो यह इलास्टिसिटी दिखा रहा है, पुनः अपने अवस्था पर आ गया। लेकिन इतना बल लगा दें इस पर कि यह जो है, मान लीजिए ऐसे करके हम इसको खींच दें जोर से, ये क्या हो गया, यह टूट गई। और यह टूटने के बाद क्या हो गया, यह जो है अस्थाई विकृति हो गया इसमें। अब आप कुछ भी करें तो यह अपने जैसा नहीं होगा, यह टूटने के बाद इसमें अस्थाई विकृति हो जाती है। और अस्थाई विकृति होने के बाद जिस जगह पर वह बल का वह पोजीशन जहां पर कि अब वो जहां लगने के बाद अब वह अपने ओरिजिनल सिचुएशन, ओरिजिनल जैसा था वो उस तरह का नहीं हो सकता है, उस सीमा के बाद बल लगाएंगे तो उसमें क्या होगी, अस्थाई विकृति होगी। और वही सीमा जहां पर कि अस्थाई विकृति अभी जहां पर कि बल की बहुत ज्यादा मात्रा, जिस जगह की इलास्टिक होने से जरा सा, जहां पर आप कह सकते हैं कि जहां पर उसकी अस्थाई विकृति होगी उसके जरा सा पहले का पॉइंट जो है, अर्थात जहां से कि अब खींचेंगे तो वह अस्थाई विकृति के रूप में हो जाएगा, वह क्या कहलाती है आपकी, वह आपका हो गया लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी या इलास्टिक लिमिट कहते हैं, है ना। पदार्थ की इसी सीमा को प्रत्यास्थ सीमा
अर्थात लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी या इलास्टिक लिमिट कहते हैं। यदि बाह्य बल के परिमाण को धीरे धीरे बढ़ाया जाए तो विकृति समान रूप से बढ़ती जाती है, साथ ही साथ आंतरिक प्रतिरोध भी बढ़ता जाता है। किंतु किसी पदार्थ पर एक सीमा से अधिक बल लगाया जाए तो उस बाह्य बल को हटा लेने के बाद भी पदार्थ पूर्णतः अपनी मूल अवस्था में नहीं आती, मूल अवस्था में नहीं लौट पाती, बल्कि उसमें एक अस्थायी विकृति शेष रह जाती है। बल्कि वह क्या हो गया, एक अस्थायी रूप से विकृत हो गया। जो पहले विकृत मतलब क्या, जो पहले जैसा था उस तरह नहीं होगा, विकृत शेष रह जाती है। पदार्थ की इस सीमा को प्रत्यास्थता सीमा अर्थात लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिक लिमिट कहते हैं। हमको लगता है कि अब आपने समझ लिया कि प्रत्यास्थता की सीमा क्या है। आइए देख लेते हैं। आंकिक रूप से, है ना, आंकिक रूप से न्यूमेरिकली आंशिक रूप से अस्थायी परिवर्तन लाने वाला इकाई क्षेत्र पर लगने वाला, देखिए आंकिक रूप से अस्थायी परिवर्तन लाने वाला मतलब आंकिक रूप मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू में आंकिक रूप से अस्थायी परिवर्तन लाने, अस्थायी परिवर्तन जो आपका अस्थायी विकृति है वही परिवर्तन, चेंजिंग, अस्थायी विकृति लाने वाला इकाई क्षेत्र पर लगने वाला न्यूनतम बल, इकाई क्षेत्र पर लगने वाला न्यूनतम बल ही प्रत्यास्थता सीमा कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट रहा ये, है ना, ये जो है सही रूप से डिफाइन करता है प्रत्यास्थता की सीमा को। मतलब कि इसके एकांक लंबाई को या एकांक आयतन पर जो आंकिक बल लग रहा है ना, उस बल की जो चरम सीमा है, जहां के बाद वह जो है उस पार में जाकर के अस्थायी विकृति को धारण कर लेगा, वह क्या होगी, प्रत्यास्थता की सीमा कहलाएगी। एक बार देख लेते हैं। आंकिक रूप से अस्थायी परिवर्तन लाने वाला, आंकिक रूप से अस्थायी परिवर्तन लाने वाला, मान लीजिए कि यह रबड़ को जब हम खींचते हैं तो यह इस पर कुछ बल लग रहा है, न्यूमेरिकली कुछ फोर्स तो लग नहीं, निकालेंगे तो कुछ ना कुछ फोर्स इस पर लग रहा है, लेकिन जहां पर कि यह जाकर के टूट जाएगा अर्थात अस्थायी रूप से, एकदम अस्थायी रूप से यह विकृत हो जाएगा, उस जगह जो उस जगह को लाने में जो बल लग रहा है प्रति एकांक पर, अगर बात करें इसकी एकांक आयतन की या एकांक लंबाई पर इतना बल लग करके यह प्रत्यास्थ हो रहा है, तो वह जो है आपका क्या कहलाएगा, अस्थायी, उसका कहलाएगा आपका इलास्टिक लिमिट। आंकिक रूप से अस्थायी परिवर्तन लाने वाला इकाई क्षेत्र पर लगने वाला न्यूनतम बल ही, इकाई क्षेत्र पर लगने वाला न्यूनतम बल ही प्रत्यास्थता सीमा कहलाता है। यहां देखिए, फिर देखिए, आंकिक रूप से अस्थायी परिवर्तन लाने वाला अर्थात जिस जगह पर कि ये टूट जाएगा, है ना, मान लीजिए यहां पर, अब हम एक बात समझाते हैं। मान लीजिए यह एक रबड़ है, छोड़िए मेरे हाथ में ही रबड़ है, यह एक रबड़ है, समझिएगा मित्र, यह एक रबड़ है, यहां तक लाए, ठीक है। अब हम इसको इससे ज्यादा खींचेंगे तो ये टूट जाएगा, तो कुछ तो फोर्स लग रहा है। अगर यदि हम इसको निकालें कि कितना बल हम इस पर लगा रहे, मान लीजिए कि हमने 2 न्यूटन, 5 न्यूटन, अब 7 न्यूटन का बल लगाया, अब 7 न्यूटन 8वां न्यूटन लगाएंगे तो ये टूट जाएगा। देखिए यह जो 8वां न्यूटन पर टूटेगा तो वह 8वां न्यूटन ही इसकी प्रत्यास्थता सीमा कहलाएगी, जहां पर कि वह जो है ना अस्थायी विकृति के रूप में आने के लिए जो है एकदम तैयार रहेगा। वही बल क्या, वही जितना फोर्स लगेगा, एकांक वही कह रहा है कि वही जो आंकिक रूप से अस्थायी परिवर्तन लाने वाला इकाई क्षेत्र पर लगने वाला न्यूनतम बल ही प्रत्यास्थता सीमा कहलाती है ना। आंकिक रूप से अस्थायी परिवर्तन मतलब जहां पर कि वो अस्थायी रूप से परिवर्तित हो जाएगा, डिफिनिट रूप से बदल जाएगा, है ना। आंकिक रूप से अस्थायी परिवर्तन लाने वाला इकाई क्षेत्र पर लगने वाला न्यूनतम, इकाई क्षेत्र पर मतलब उसको निकालेंगे तो अब इतना बड़ा रबड़ पर तो कितना भी फोर्स लगे, लेकिन इसके इकाई क्षेत्र पर जितना निकलेगा वह ही इसका, अब इकाई क्षेत्र, इकाई मिल करके इतना बड़ा बना, तो हम जब इकाई का निकालेंगे तो उस पर क्या होगा, वह जो इकाई का निकलेगा वह एक रेट होगा, वह एक दर होगी, और वही क्या होगी, प्रत्यास्थता की सीमा होगी। आंकिक रूप से अस्थायी परिवर्तन होने वाला इकाई क्षेत्र पर लगने वाला न्यूनतम बल ही प्रत्यास्थता सीमा कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रत्यास्थता की सीमा पार कर चुके पदार्थ को सुघट्य, प्लास्टिक कहते हैं, है ना। प्रत्यास्थता की सीमा पार कर चुके पदार्थ, ऐसा पदार्थ जो प्रत्यास्थता की लिमिट को पार कर चुका है। प्रत्यास्थता की लिमिट को पार करने का मतलब वह अस्थायी रूप से जो है, अब वह जो है अस्थायी रूप से विकृत हो चुका है, वह क्या है, प्लास्टिक कहते हैं, है ना। प्रत्यास्थता की सीमा पार कर चुके पदार्थ को सुघट्य अर्थात प्लास्टिक कहते हैं। या प्रत्यास्थता की सीमा को पार कर चुका है अर्थात वह जो है अस्थायी विकृति के रूप में है, ठीक है। तो प्रत्यास्थता की सीमा पार कर चुके पदार्थ को सुघट्य अर्थात प्लास्टिक कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्लास्टिक किसे कहते हैं। अगर आप प्रत्यास्थता से डिफाइन करना चाहे प्लास्टिक को तो आप क्या कहेंगे, प्रत्यास्थता की सीमा पार कर चुके पदार्थ को सुघट्य अर्थात प्लास्टिक कहते हैं। तो ठीक है मित्र, आज जो है हम लोगों ने इलास्टिसिटी देखी और लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी देखा, दोनों ही चीज को देखा। फिर अगले दिन अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।
स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।